हेलो एवरीवन। आज डे 9 है। इंग्लिश असाइनमेंट का आज डे 9 है और फिर से मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लेके आई हूँ जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। और फर्स्ट है आई एम फाइन। आपसे कोई पूछे आप कैसे हैं, तो अगर कोई हिंदी में भी पूछता है कि आप कैसे हैं तो भी आप बोल दो आई एम फाइन। पूछने दो उसको हिंदी में, लेकिन आप आंसर इंग्लिश में करो, इससे प्रैक्टिस बनेगी। और कोई इंग्लिश में पूछता है हाउ आर यू, तब तो इंग्लिश में बोलना ही है आई एम फाइन। ये है, जब आप किसी को बताते हैं मैं ठीक ठाक हूँ, मैं बढ़िया हूँ, तो आप ऐसे बोलेंगे आई एम फाइन। ये फाइन नहीं है, फा के नीचे डॉट रखना मैं भूल गई। फा के नीचे एक डॉट होता है तो फा इन, इस तरह से प्रोनाउंशिएट होता है ये आई एम फाइन। और ये बहुत यूज़ होने वाला सेंटेंस है। उसी में कोई आपसे ये पूछे कि घर में सब कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सब ठीक हैं। बट अगर इसी को इंग्लिश में बोलना हो तो आप बोलेंगे ऑल आर फाइन। ऑल मीन्स सब, आर मीन्स हैं, फाइन मीन्स बढ़िया, ठीक है, सब फाइन है। तो कोई आपसे इंग्लिश में पूछे कि कोई आपसे पूछे आपके फैमिली में सब कैसे हैं, आपके बारे में पूछेगा तो आप बोलेंगे आई एम फाइन। फैमिली के बारे में पूछेगा या फिर आपके फ्रेंड्स के बारे में पूछेगा या आपके ग्रुप के बारे में पूछेगा तो आप बोलेंगे ऑल आर फाइन। राइट, आगे बढ़ते हैं। मैं घर पर हूँ, ये बहुत बोला जाता है और इसीलिए मैंने इस सेंटेंस को पिक कर लिया कि मैं घर पर हूँ या मैं स्कूल में हूँ या फिर मैं यहाँ हूँ। तो आई एम के बाद एट लगा के आप जो प्लेस बताना चाह रहे हैं वो प्लेस लगा देंगे, वो जगह लगा देंगे। तो अगर आप ये बोलते हैं मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, और ये बात बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इसलिए मैंने इस सेंटेंस को ले लिया है। नेक्स्ट इज थिंक कामली। थिंक कामली, कामली। थिंक मीन्स होता है सोचना। कामली, काम मीन्स होता है शांति, और उसमें एल वाई जुड़ गया तो शांति से। काम मीन्स होता है शांति, CALM काम, काम मीन्स शांति, उसमें LY जुड़ गया, ये हो गया कामली। तो थिंक कामली मीन्स शांति से सोचो। जैसे कभी घर की चाबी खो गई या गाड़ी की चाबी खो गई या कोई चीज़ मिल नहीं रही है तो एकदम से इंसान परेशान हो जाता है, पैनिक हो जाता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऐसा करो, शांति से बैठो, आराम से बैठो, शांति से सोचो कि कहाँ रखी थी, लास्ट टाइम कहाँ गए थे, क्या क्या किया, कहाँ रखी थी। तो हम उसको बोलेंगे थिंक कामली, शांति से सोचो। अब नेक्स्ट है सी यू सून। सी यू सून, सी यू सून में जैसे हम किसी को बाय बाय बोलते हैं, ओके टाटा बाय बाय, तो उसको बाय बाय तो ठीक है बाय जाते टाइम। आगे हम उसको ये भी बोल सकते हैं सी यू सून। सून मीन्स जल्दी, सी यू मीन्स देखना या मिलना। तो इसको जब हम बच्चे बोलते हैं ओके सी यू सून, बाय, सी यू सून, तो ये वही सेंटेंस है। जानते ज़्यादातर लोग हैं बट यूज़ कम करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप यूज़ करना शुरू करो इस सेंटेंस को। सी यू सून, ये बाय के बाद ज़्यादातर बोला जाता है, जल्दी ही मिलेंगे हम। जब कोई जा रहा है आपसे अलग तो हम उसको ये बोल सकते हैं ओके हम जल्दी ही मिलेंगे, सी यू सून। नेक्स्ट इज टॉक टू मी। इसमें इंग्लिश ऊपर रेड कलर में दिख रही है आपको, और उसके नीचे टेबल में थोड़ा सा गैप, पेज चेंज हो गया है वर्ड में, तो नीचे है और ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ब्लैक में नीचे टॉक टू मी उसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है और उसकी हिंदी नीचे लिखी हुई है पर्पल कलर में। सो टॉक टू मी मीन्स आपके घर पे कोई आया और आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उससे पूछने लगा कि अगर मुझे इधर जाना है, इधर का उस जगह जाना है, मुझे रास्ता बता दो वहाँ का। या फिर कोई ऐसी चीज़ पूछने लगा जो बच्चे को समझ में नहीं आ रही, तो आप उससे क्या बोलेंगे कि बच्चे से क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो या मुझसे बात करो, मुझे बताओ। तो हम उनको बोलेंगे टॉक टू मी। टॉक मीन्स बात करना, जब हम उसको सेंटेंस में पुट करेंगे टॉक टू मी, मी मीन्स मुझसे, मुझसे बात करो। अब नेक्स्ट इज लेट मी थिंक। लेट मी थिंक, लेट के साथ तो बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं। एक दिन एक क्लास रखेंगे, सिर्फ लेट पर ही एक क्लास रखेंगे। लेट मी गो देयर, लेट मी स्टडी पीसफुली,
लेट मी स्लीप नाउ, आई एम वेरी टायर्ड, लेट मी टेक रेस्ट। लेट मी मीन्स मुझे करने दो। लेट के साथ होता है कि करने दो। क्या करने दो? लेट मी डांस, लेट मी सिंग, लेट मी प्रे, लेट मी स्लीप, लेट मी ईट दिस। लेट का मतलब करने दो। मी अगर लगा दिया तो मुझे करने दो वो काम, और लेट हिम लगा दिया तो यानी कि उसको करने दो। लेट हर लगा दिया यानी कि उस लड़की को करने दो। तो लेट के साथ होता है, लेट मीन्स किसी को कोई काम करने देना, उसको अलाउ कर देना, ओके ये करो। तो वही अलाउ करने के पर्पज़ से, आज्ञा देने के पर्पज़ से, या परमिशन या उसे करने देने के हिसाब से लेट का यूज़ होता है। और लेट पे एक पूरा असाइनमेंट बनेगा, कभी और बनाएंगे। फ़िलहाल मैंने एक ही सेंटेंस लिया है जो बहुत यूज़ होता है हिंदी में, मुझे सोचने दो। फिर वही बात कि अगर मान लो चाबी खो गई आपसे, आपसे खुद खो गई है, और आप एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहे कहाँ रखी क्या नहीं, और सारे आपसे पूछ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? थोड़ी देर शांत रहो, मुझे सोचने दो कि मैंने कहाँ रखी है, मुझे याद आ जाएगा। तो मुझे सोचने दो, दो मीन्स मुझे करने दो कोई काम। सो लेट, लेट मीन्स मुझे प्लीज़ ये काम करने दो। लेट क्या, जो आप आगे वर्ब लगा देते हैं। थिंक, थिंक एक वर्ब है। थिंक जिसकी हिंदी होती है सोचना, तो थिंक या सोचना एक वर्ब है या एक क्रिया है। तो लेट के बाद आप जब क्रिया लगाते हैं तो वो है कि आप परमिशन ले रहे हैं, आप करने देने की परमिशन ले रहे हैं, मुझे ऐसा करने दो या उसे ऐसा करने दो। तो यहाँ पे लेट मी थिंक मीन्स प्लीज़ मुझे सोचने दो। हम ऐसे कह सकते हैं, प्लीज़ लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। ठीक है, तो लेट यहाँ पे ये जो LET लेट है, इस पे हम कभी एक और असाइनमेंट करेंगे। फ़िलहाल एक सेंटेंस आप लर्न करो। अब है एज़ यू प्लीज़। एज़ यू प्लीज़, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ कि क्लास में अगर स्टूडेंट्स आते हैं और क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स हैं, अब मैं क्लास थर्ड में जाऊँ, वो बच्चे बोले मैम मैं इंक वाले पेन से लिखूँ या बॉल पेन से लिखूँ। कॉपी में अगर क्लास थर्ड में पेंसिल की जगह पेन से लिखना शुरू कर दिया है, तो पेन आते हैं 2-3 तरह के, इंक वाले भी होते हैं, जेल पेन होते हैं, और बॉल पेन होते हैं। तो बच्चे मुझसे पूछे मैम कौन से वाले पेन से लिखें, तो मैं उनको बोलूँ जो आपको ठीक लगे उससे लिखो, जैसा आपको ठीक लगे उससे लिखो। तो इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं एज़ यू प्लीज़। एज़ मीन्स जैसा, यू मीन्स आप या आपको, प्लीज़ मीन्स खुश करे, जो आपको खुश करे, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, लिटरल मीनिंग इंग्लिश में हम लिटरल मीनिंग नहीं निकालते हैं। एज इट इज़ अगर आप उसका मीनिंग रख दोगे शब्दों का, प्लीज़ का एक मतलब कृपया भी होता है एक मीनिंग, तो इसलिए हम सेंटेंस के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हैं, सेंटेंस के हिसाब से उसका मीनिंग निकालते हैं। तो एज़ यू प्लीज़, प्लीज़ मीन्स कृपया भी होता है, प्लीज़ मीन्स होता है जो खुश करना, बट जो आपको खुश करे। वैसे तो हम जनरली ये भाषा में नहीं बोलते, तो हम कैसे बोलेंगे इसको जनरल लैंग्वेज में कि जो आपको ठीक लगे। एज़ यू प्लीज़ मीन्स जो आपको ठीक लगे वो करो। तो इतने ही, हाँ इतने ही हैं सेंटेंसेस आज के लिए, और एक दिन के लिए इतने बहुत हैं। आप लोगों के लिए एक दिन के लिए इतना काफ़ी है। ये सारे लिख के लाओ, उनको बोलने की प्रैक्टिस करो। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।